Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is secondary growth in dicot stem. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ते रहते थे कि डाइकोट स्टेम में या डाइकोट रूट सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता है वस्कुलर कैम्बियम की वजह से, उसे हम ओपन कहते थे। तो जितने भी इससे रिलेटेड डाउट थे कि हाँ कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, तो वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि जितनी भी हमारी प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, मीन्स प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, लेंथ वाइज ग्रोथ है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, वो प्राइमरी टिश्यू की वजह से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है डायमीटर को इंक्रीज करना। स्टेम का जितना भी हमारा डायमीटर, वो डायमीटर उसका जो ग्रिथ बढ़ती है वो सेकेंडरी टिश्यू की वजह से बढ़ती है। तो उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है स्टेम की। अब ये सेकेंडरी टिश्यू क्या होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी टिश्यू में आते हैं जैसे जाइलम, फिलोएम। तो सेकेंडरी टिश्यू में भी जब सेकेंडरी फिलोएम बन जाएगा तो सेकेंडरी जाइलम, तो वो सारे सेकेंडरी टिश्यू बन जाते हैं। तो वही हेल्प करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में को प्रोड्यूस करने में। अब हम करेंगे कि जो सेकेंडरी टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सेकेंडरी टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है वस्कुलर कैम्बियम, सेकंड होता है कॉर्क कैम्बियम। ये आपने याद रखना है कि वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में क्या डिफरेंस है। वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू। जितने भी हमारे सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू होंगे, कि सेकेंडरी फिलोएम हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया, तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वस्कुलर कैम्बियम। एंड कॉर्क कैम्बियम का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस ए पेरिडम, जिसे हम बाहर में कहते हैं बार्क। जो हमारी बार्क दिखती है उसे हम कहते हैं पेरिडम। तो ये हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो आज हम करेंगे सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू जो प्रोड्यूस कर रहा है वस्कुलर कैम्बियम। फर्स्ट हम करेंगे जो सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड बाय द वस्कुलर कैम्बियम। और ये आगे दो टाइप के कैम्बियम बनते हैं, तो आपने याद रखने हैं फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। इसका एक ही नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जितने भी हमारे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हैं। ये मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था टिश्यू सिस्टम इन प्लांट, उसी टाइम आपको बताया था। जो इंट्राफेसिकुलर ही ऐसा एक वस्कुलर कैम्बियम है जो प्राइमरी मेरिस्टम है, जो लेटरल मेरिस्टम से बनता है। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने टिश्यू एंड प्लांट सिस्टम कर रहे थे। नेक्स्ट है इंटरफेसिकुलर, ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। ये याद हो गया आपको कि इंट्रा क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है, और इंटर सेकेंडरी है। अब इंट्राफेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं, वो वाले टिश्यू या वो वाला मेरिस्टम दैट इज प्रोड्यूस या फॉर्म्ड विद इन ए वस्कुलर बंडल। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी बना के समझाती हूँ कि इंट्रा और इंट्राफेसिकुलर में क्या डिफरेंस है। इंटर बनता है मेडुलरी रेस से। जैसे अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे एक फिलोएम है, इसके नीचे हमने जाइलम बना लिया, तो जाइलम एंड फिलोएम के बीच वाले को जो टिश्यू प्रेजेंट है, वस्कुलर कैम्बियम है, वो कहलाता है इंट्राफेसिकुलर, कि विद इन ए वस्कुलर बंडल, उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर। अब जैसे ये एक जाइलम एंड फिलोएम का बंडल है, ये दूसरा जाइलम एंड फिलोएम का बंडल है, ये तीसरा रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके बीच में मैंने आपको क्या बताया था, मेडुलरी रेस प्रेजेंट है, वो वाला रीजन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी टू वस्कुलर बंडल, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस। अब मेडुलरी रेस के बीच में भी एक कैम्बियम बनता है, मीन्स वो कैम्बियम जो मेडुलरी रेस से बनता है, तो उस कैम्बियम को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर की विद इन टू वस्कुलर कैम्बियम, उसे हम कहते हैं इंटर। और एक वस्कुलर बंडल के बीच में हम कहते हैं उसे इंट्रा। एंड दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो मेरिस्टम प्रेजेंट है या कैम्बियम प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब आपको ये दोनों कैम्बियम में डिफरेंस पता लग गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, दीज टू कैम्बियम गेट कनेक्टेड टू फॉर्म ए रिंग ऑफ ए वस्कुलर कैम्बियम। अब ये दोनों जब वस्कुलर कैम्बियम कनेक्टेड हो जाते हैं तो एक रिंग की फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये बाहर की एपिडर्मिस है एंड कॉर्टेक्स, वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है उसे हमने क्या
क्या कहा है, इंट्राफेसिकुलर बंडल, यहाँ पे शो नहीं किया गया है, तो इसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो बीच में प्रेजेंट है इन दो वस्कुलर बंडल, उसे हमने कहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर, इसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर। तो अब आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया कि इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो वस्कुलर कैम्बियम के बारे में हमने पढ़ा है कि वो किससे बना है। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम आगे दो टाइप के सेल से बनता है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं वो इलोंगेटेड स्पिंडल शेप के होते हैं, और जो रे इनिशियल होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक और शॉर्टर होते हैं। ये आप पहले याद रख लो कि जो वेस्कुलर कैम्बियम में दो टाइप के सेल से बना है। अब जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं वो आगे फर्दर दो टाइप में डिवाइड हुए, जो आउटर फ्लोएम सेल में एंड आउटर सेकेंडरी फ्लोएम में एंड इनर साइड में वो सेकेंडरी जाइलम से बने होते हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये वुड की या स्टेम की डायग्राम दिखाई गई है। बाहर वाली हम इसे कहते हैं बार्क, ये अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा कैम्बियम है, जैसे ये डार्क कलर का पोर्शन दिखाया गया है कैम्बियम, उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। देखो आप देख सकते हो, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। तो ये कैम्बियम का स्ट्रक्चर है। तो आप इसको जब जूम करके या हम इसका टीएस या एलएस देखते हैं, तो जो इलोंगेटेड सेल होंगे उसे हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, जो राउंडेड लाइक सेल होंगे या आइसोडायमेट्रिक उसे हम कहते हैं रे इनिशियल सेल। कि जो कैम्बियम है वो दो टाइप के सेल से बनता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है जो फ्यूजिफॉर्म है वो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम दे रहे हैं और इनर की तरफ सेकेंडरी जाइलम दे रहे हैं, एंड जो रे इनिशियल है वो वस्कुलर रे देते हैं, मींस आगे वस्कुलर रे को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वस्कुलर रे जो सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं वुड, ये आपने याद रखना है। जो वस्कुलर रे सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट उसे हम कहते हैं फ्लोएम रे, और इसका मेन फंक्शन है रेडियल कंडक्शन करना, मीन्स जो लेटरल कंडक्शन वाटर की या फूड की उसमें हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अब मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ होता है, वस्कुलर कैम्बियम की बाहर की तरफ जो फ्लोएम प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और ये एनुअल रिंग में फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। अब हम इसको बाद में पढ़ते हैं कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं। बस आपने ये रखना है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो एनुअल रिंग में फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो सेकेंडरी जाइलम ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंडरी जाइलम को हम इनर साइड प्रेजेंट होगा ये, और इसे हम कहते हैं वुड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एनुअल रिंग्स को प्रोड्यूस करना। अब जितनी एनुअल रिंग्स होगी उतनी ही प्लांट की एज होगी। ये आपने याद रखना है कि एनुअल रिंग्स जितनी, समझ लो आपके कोई प्लांट है, आपने उसको टीएस काटा या उसकी जो स्टेम की टीएस काटा, तो उसमें दो एनुअल रिंग्स प्रेजेंट है, तो वो उसकी एज कितनी होगी, 2 ईयर्स वो पुराना हमारा प्लांट है या ट्री है। तो ये इसमें यही लिखा है कि ब्रिथ ऑफ ए सेकेंडरी जाइलम, जितनी उसकी ब्रिथ होगी, दैट ग्रो विद द एज ऑफ ए प्लांट। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे ये हमारा वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम के जो बाहर वाला पोर्शन होगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और इनर पोर्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। अब जो सेकेंडरी जाइलम है वो दो टाइप के सीजन के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है। अगर उसके पास फेवरेबल सीजन आ गया, मीन्स स्प्रिंग और रेनी सीजन आ गया, तो वो स्प्रिंग वुड को प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम कहते हैं अर्ली वुड भी कहते हैं। अगर प्लांट के पास अनफेवरेबल सीजन है, मीन्स वो अनफेवरेबल कंडीशन में, लाइक ऑटम होगी, विंटर होगी, समर होगी, तो उस टाइम में वो कौन सी वुड प्रोड्यूस करेगा, कौन सी रिंग प्रोड्यूस करेगा, ऑटम और लेट वुड, जिसे हम कहते हैं डार्कर, मीन्स वो डार्क कलर की जो रिंग बन जाएगी, और जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइटर कलर की होती है। अब ये दोनों मिलकर एनुअल रिंग्स बनाती है। तो आपने इस डायग्राम के थ्रू देखो, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसने डार्क कलर की एक रिंग बना दी है। अब जब फेवरेबल आ गई तो उसने लाइट कलर की बना दी, अब फिर डार्क, ये दोनों मिलकर क्या बन गई हमारी एनुअल रिंग्स। दोनों को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स।
जैसे इस फिगर में दिखाया गया कि जैसे एक वुड का में हमें डार्क और लाइटर कलर दिखता है तो उसे हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। लाइटर रीजन किसको शो कर रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन को, डार्क का रीजन किसके शो करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को, जिसे हम कहते हैं ऑटम वुड। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे ये हमारा टीएस ऑफ ए डाइकोट स्टेम है दैट शोइंग दी सेकेंडरी ग्रोथ। बाहर में हमारे प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस, उसके बाद हमारा आता है कॉर्टेक्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे पेरिडर्म के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं वस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन, सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू कैसे बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कैम्बियम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम के नीचे आपने याद रखना है कैम्बियम का बाहर मैंने आपको क्या बताया, क्या प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर वाली साइड प्रेजेंट होती है सेकेंडरी जाइलम। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर हमारे सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी जाइलम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ये स्प्रिंग वुड प्रोड्यूस करते हैं या फिर ये ऑटम वुड प्रोड्यूस करते हैं। ये डिफरेंट है, जैसे इस रीजन तक उसने क्या प्रोड्यूस किया, इस वाले सीजन में उसने ऑटम वुड प्रोड्यूस कर दी, नीचे वाले उसने स्प्रिंग वुड प्रोड्यूस कर दिया। तो ये सारा मिलके क्या बन गया, सेकेंडरी जाइलम। इसके बाद हमारे आते हैं प्राइमरी जाइलम, और जो सेकेंडरी फ्लोएम होंगे वो बाहर की तरफ होंगे और सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम भी बाहर की तरफ होंगे। जाइलम हमारा अंदर की तरफ होता है, उसके बाद हमारी पित्ता जो, तो ऐसे ऐसे ये अपनी ग्रोथ को शो करता रहता है। इसके बाद जैसे एक अनदर कैम्बियम आ गया और एक अनदर रिंग बन गई। जैसे फर्स्ट ईयर में ये एनुअल रिंग बनी हुई है, सेकेंड ईयर में ये वाली एनुअल रिंग होगी, तो ये पीछे पीछे को हटती जाती है, मीन्स इसकी ग्रोथ बाहर की तरफ होती रहती है। और न्यू सेल कहाँ बनते रहेंगे, यहाँ पे जैसे प्राइमरी जाइलम बन गया। तो ऐसे ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते रहते हैं और एनुअल रिंग्स बनती रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स इसकी जो वृत्त बढ़ती रहती है, जैसे इसका डायमीटर इतना हो गया, कुछ सालों बाद इसका डायमीटर और बड़ा हो जाएगा। तो ये थी डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स लाइक जैसे सॉफ्ट वुड क्या होती है, सॉफ्ट वुड होती है जिम्नोस्पर्म में जो वुड होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वुड। इसे सॉफ्ट वुड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वेसल्स होते हैं, जाइलम में जो वेसल एलिमेंट है वो एब्सेंट होगा और इसमें ट्रकीट सबसे ज्यादा होते हैं, इसी वजह से जाइलम में एब्सेंट होते हैं, हम नॉन पोरस वुड भी कहते हैं। और हार्ड वुड को हम डाइकोट वुड कहते हैं बिकॉज इट हैविंग वेसल्स, इसमें ट्रकीट्स एब्सेंट होंगे, वेसल ज्यादा होंगे, इसकी वजह से हम कहते हैं इसे पोरस वुड। अब आपको समझ में आएगा कि हार्ड वुड किस में है, डाइकोट में, सॉफ्ट वुड किसकी है, जिम्नोस्पर्म की। आई होप आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।